Assalamu alaikum students, I am lecturer Jawad Ahmad Khan. Today we will start unit 14 which is current electricity. In this unit we will study charges which are in motion. And the first topic of this unit is current electricity. But before this current electricity we will have a quick review about the free electrons. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और एटम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स और उस न्यूक्लियस में हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं और उस फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो हमारे पास बाउंड होती हैं। लेकिन हमारे पास अगर ये न्यूट्रल एटम है तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेट्स से सपोज जैसे हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स में हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इट मींस कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस के इन बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं। अब अगर इस पे आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ईजिली रिमूव हो जाते हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपके पास फ्लो कर देते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब फ्रीली मूव करते हैं यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, हमने इससे प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज हमारे पास नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ चार्जेस होती हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन मेटल्स हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। लेकिन हमारे पास जैसे बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, वहां पे हमारे पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल जस्ट come to the definition of the current electricity. The rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called current. मीन्स कि हमारे पास यही चार्जेस जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया में पर सेकंड में जितने हमारे पास ये पास होती हैं, इसकी जितनी स्पीड होती है वही हमारे पास बेसिकली करंट है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस पर सेकंड में ज़्यादा हो तो हमारे पास करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही चार्ज कम हो, इसकी स्पीड कम हो, तो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कम होगी। इसी डेफिनेशन के बेस पे अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास एक करंट चार्ज ओवर टाइम, चार्ज का यूनिट हमारे पास क्यू ओवर टी, तो हमारे पास कूलम बाय सेकेंड जो है ये हमारे पास इसका यूनिट है और हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ करंट हमारे पास एम्पियर है। इट मीन्स कि कितने हमारे पास कूलम जो हमारे पास चार्ज का यूनिट है वो हमारे पास एक सेकेंड में कितना हमारे पास ट्रेवल करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर इस फिगर्स पे आए, हमने तो ये स्टडी किया कि हमारे पास करंट है, चार्ज है, ये हमारे पास फ्लो करता है और वही हमारे पास करंट होती है। लेकिन बेसिकली हमारे पास सोर्स ऑफ करंट क्या है? बैटरी बेसिकली हमारे पास एक सोर्स ऑफ करंट है। इस फिगर में हम ये अब स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे पास एक चार्ज जो होती हैं बैटरी, कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास प्रोड्यूस करती है। बेसिकली अगर आप इधर देखें, यह हमारे पास एक बैटरी है। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाती हैं, वो इसको सेपरेट कर देती हैं। अब जब यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट करती हैं हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इनिशियली जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता तो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब हमारे पास कंबाइन होती हैं तो हमारे पास वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये सेपरेट हो जाती हैं। ये जब सेपरेट हो जाती हैं तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और हमारे पास इसी पोटेंशियल डिफरेंस ही की वजह से हमारे पास एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होता है, वो ट्रेवल करता है। अब अगर आप इधर देखें, इधर हमारे पास यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का ये जो सर्कल मैंने किया है ये आपके पास ये डिनोट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन की हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमारे पास ये जब आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये हमारे पास एक हाई कंसंट्रेशन पे है और ये मेरे पास एक लो कंसंट्रेशन पे है।
और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से ट्रांसफर होकर हमारे पास इस पॉइंट तक आते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी का एक साइड हाई पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास इधर ट्रांसफर होती हैं तो इधर जो हमने लोड यूज किया हुआ है, जो इधर हमारे पास एक लैंप है, तो वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। In this case, the electric potential energy is converted into light and heat, but it can be converted into another forms of energy also. Okay? तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये लाइट में और हीट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो ये अब हमारे पास इंसर्कल नहीं है। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास ये लाइट इन द फॉर्म ऑफ हीट और जो लाइट है वो आपके पास कंज्यूम कर देता है। लेकिन इधर स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमेशा याद रखें कि हमारे पास इधर जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो चार्जेस हैं वो यूज नहीं हो रही, बल्कि उस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास यूज होती है। ये हमारे पास यही जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर आते हैं और चूंकि ऐसे ही हमारे पास आपका ये साइकिल कंटिन्यू होता जाता है तो आपके पास कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, आपकी जो सेल है, इन दिस केस जो बैटरी है, वो आपके पास वो एनर्जी पूरी जब वो कंज्यूम कर देता है तो वो आपके पास डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये एक फिनोमेना है कि कैसे आपके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, कैसे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कन्वर्ट होता है दूसरे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। इधर अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें और एक हमारे पास फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर एक स्टूडेंट्स पॉइंट ये याद रखें कि इससे पहले हमने ये स्टडी किया कि हमारे पास जो करंट का रिस्पॉन्सिबल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी से पहले जो साइंटिस्ट थे उनका यही था कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे पास कन्वेंशनल करंट ये है कि वो उस कन्वेंशनल अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट थ्योरी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास करंट को फ्लो करने के लिए, और आपके पास ये है कि उसको हमने पॉजिटिव चार्ज को हम हायर कंसंट्रेशन पे ले लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लो कंसंट्रेशन पे ले लेते हैं। तो लेट्स से सपोज जैसे आप कोई कॉपर वायर को हीट अप कर दें एक साइड पे, तो चूंकि वो ज्यादा हीट अप हो जाती है और वो हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर, तो हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन वो ऑपोजिट है आपके पास फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, जो वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बहुत थ्योरीज यूजेबल है, ये बहुत यूज होती हैं, लेकिन आपके पास एजम्पशन की बात है कि आप इसको कौन सा आप यूज करते हो। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ करंट, आप करंट को मेजर कैसे करते हो? हमारे पास आप करंट को गैल्वेनोमीटर के साथ भी मेजर कर सकते हैं और एमीटर के साथ भी मेजर कर सकते हैं। मेजर मीन्स कि आपके पास कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, वो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि वो हमारे पास एम्पेयर है। अब मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है वो आपने जहन में ये रखना है कि हम हमेशा जो एमीटर है, जो करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो हम मस्ट सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने ये स्टडी किया है कि हम जो करंट होता है वो सीरीज में सेम होता है। अब चूंकि करंट सीरीज में सेम है, इस वजह से मैं एमीटर जो है वो भी हम सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। और अगर लेट्स से सपोज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस या मैंने वोल्टेजेस फाइंड करने हो तो वो फिर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, क्योंकि वोल्टेजेस पैरेलल में सेम होती हैं। तो इस वजह से हम करंट को मस्ट सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और इस वजह से हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो करंट होती है वो हमारे पास सीरीज में सेम होती है। और गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर को हम अगर हमारे पास लो वैल्यूज ऑफ करंट हो उसके लिए हम मेजर करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हायर वैल्यूज ऑफ करंट को हमने मेजर करना हो तो इसी गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन करके हम उसको एमीटर बना देते हैं, और फिर हम वो करंट मेजर किससे करते हैं? हम उससे एमीटर से करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द एग्जांपल 14.1। If 0.5 coulomb of charge passes through a wire in 10 seconds, then what will be the value of current flowing through the wire? Okay students, अब हमारे पास अगर गिवन डेटा में हम देखें तो हमारे पास चार्ज क्या है? 0.5 कूलम, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स। तो ये फॉर्मूला जो हमने करंट का इधर लिखा है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि I इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम।
सिंपली हम ये वैल्यू 0.5 ओवर 10 सेकेंड और हमारे पास 0.05 और 50 मिली एम्पियर हमारे पास करंट आ जाता है। इट मीन्स हमारे पास ये है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्जेस के, जितने ज़्यादा चार्जेस हों, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके पास करंट टाइम की, कि जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा चार्जेस फ्लो करती हैं बेसिकली हमारे पास करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, थैंक यू।